मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए आज हम अपनी मीटिंग का आगाज़ करते हैं और खुदावंद के नाम की तारीफ़ करेंगे कि खुदावंद ने पूरे हफ्तावार में हमें संभाले रखा, अपनी पनाह में रखा और हमें आज का दिन दिया कि हम उसके हजूर में आएँ और उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए उससे दुआ करेंगे। कदूस कदूस जिंदा आसमानी जलालियो मेहरबान खुदावंद, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं खुदावंद। है खुदावंद तू जो अजीम है, तुझे पाक है, तुझे पवित्र है खुदावंद, तुझे जलाली है खुदावंद, तुझे कदूस है खुदावंद, तुझे मेहरबान है खुदावंद। है खुदावंद तुझे कुदरत वाला है खुदावंद, तुझे शोहरत वाला है खुदावंद, तुझे हशमत वाला खुदावंद है खुदावंद, तुझे हमारी ज़िंदगियों का पालनहार है खुदावंद, तुझे तारनहार है खुदावंद। है खुदावंद तुझे सच्चा है खुदावंद, तुझे सादिक है खुदावंद, तुझे अच्छा है खुदावंद, तुझे बुजुर्ग है खुदावंद। है खुदावंद तुझे बुलंदर बाला है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरी हजूरी में बैठे तेरा नाम लें और तेरे नाम को ऊंचा करें है खुदावंद। है खुदावंद क्योंकि तू ही अजीम और पाक और जलाली खुदावंद है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं पिछले गुजरे हुए हफ्तावार के लिए खुदावंद कि तूने अपनी पनाह में रखा, हमें हर नागानी आफत से बचाया खुदावंद, हमें संभाले रखा है खुदावंद। इस पैंडेमिक में खुदावंद तूने हमें खुदावंद अपने हाथों में उठाए रखा है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद कि ये ज़िंदगी और ये ज़िंदगी की सांसें है खुदावंद सिर्फ तेरी तरफ से हैं खुदावंद। ए खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ खुदावंद सिर्फ तेरी तरफ से हैं खुदावंद। ए खुदावंद अगर हम सांस लेते हैं तो खुदावंद ये सिर्फ तेरी नेमत है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते तेरी तमाम तर नेमतों के लिए खुदावंद और इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद और खुदावंद इस मीटिंग के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद और तेरे हुजूर में झुकती और दुआ करती हूँ खुदावंद आज की पूरी मीटिंग के लिए खुदावंद। खुदावंद इस पूरी मीटिंग का खुदावंद तू होल्ड और पूरा कंट्रोल ले रहा है खुदावंद। खुदावंद इस मीटिंग पर है खुदावंद तेरा हाथ रहे खुदावंद। खुदावंद शुरू से लेके आखिर तक है खुदावंद एक एक चीज़ का खुदा तो जिम्मा खुद लेना है खुदावंद। जब हम वर्शिप करते हैं खुदावंद तो हमारी वर्शिप से खुदावंद तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले है खुदावंद। और खुदावंद जब हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनते जो तेरे बंदा के मुंह में है खुदावंद तो खुदावंद फजल दे के हम उस कलाम के मुताबिक अमल करने वाले बन सकें है खुदावंद। और खुदावंद आज है खुदावंद खुदावंद हम जो कुछ भी तेरे कलाम में से सीखे हैं खुदावंद हमें फ़जल दे के खुदावंद उस जो टॉपिक है खुदावंद तेरे कलाम का खुदावंद उसको हम अच्छे तौर से समझे और खुदावंद उस पर अमल करें खुदावंद। मल्टीमीडिया को खुदावंद एक एक चीज़ को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करते हैं खुदावंद। और खुदावंद हर एक चीज़ पर है खुदावंद तेरी हजूरी रहे खुदावंद। जितने लोग हैं खुदावंद इस मीटिंग को देखे हैं खुदावंद, चाहे अभी देख रहे हैं चाहे बाद में देखे हैं खुदावंद, एक एक ज़िंदगी है खुदावंद इस मीटिंग के वसीला से बरकत पाया खुदावंद। और खुदावंद हर रूह हर जान है खुदावंद नजात पाए और तेरे करीब आया खुदावंद। खुदावंद तेरे हाथ को अपनी ज़िंदगियों पर मांग लेते हैं खुदावंद। तो हमारे होंठों का, हमारे गलों का, हमारे हाथों का जिम्मा ले लिया खुदावंद और हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालात पर तेरा होल्ड, तेरा कंट्रोल रहे खुदावंद। खुदावंद हम घटते जाए तो बढ़ता जाए खुदावंद, हम पीछे हो तो आगे हो, तेरा नाम ऊंचा हो। तेरा शुक्र यीशु मसीह के प्यारे नाम में मांगा है, आमीन। आज हमारी जो मीटिंग का टॉपिक है वो है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। आज खासकर ये बच्चों के लिए कि हम टीन एजर्स हैं, चाहे हम बड़े हो गए हैं, चाहे हम बहुत छोटे हैं, लेकिन ये एक एक बच्चे के लिए आज खुदा का कलाम है कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप की हम किस तरीके से इज़्ज़त कर सकते हैं। और बाइबल मुकद्दस में हम दो जगह देखते हैं, पुराने अहदनामे में भी देखते हैं और नए अहदनामे में भी। पहले मैं पुराने अहदनामे की तलावत करूँगी, खरूज 20 बाब उसकी 12 आयत, जहाँ पर खुदावंद मूसा को 10 अहकाम देते हैं। उनमें हम 12वीं आयत में देखेंगे, तो अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र जो दराज हो, जो मुल्क हमें खुदा देता है, जो चीज़ हमें देता है खुदा, जिस जगह पे हमें लेकर जाता है, तो हमें क्या करना है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। और हम नए अहदनामे में भी इसको पढ़ेंगे और नए अहदनामे में इफिसियों 6 बाब और उसकी 1 से 3 आयत में हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, ए फर्जंदो खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है,
ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। खुदा हमें अपने कलाम में दोनों जगहों पर, पुराने अहदनामे और नए अहदनामे दोनों जगहों पर कहता है कि तेरी उम्र तब दराज होगी जब तू अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर। तो आज हमारा खासकर बच्चों के लिए, आजकल के बच्चों के लिए ये ख़ास कलाम है खुदावंद का कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। और हमें खुदा से ये दुआ करनी कि खुदाया हमारी इल्तिजा है कि हम नेक बच्चे बने और हम सीधी राह पर चले, हमारे पाँव हमेशा सीधी राह पर चलते रहें, कभी हम डगमगाए नहीं। हम ना तो कभी दाएं मुड़े तेरे कलाम से, ना बाएं मुड़े, बल्कि हम उस सीधी राह पर चले जो तूने हमें दी है और जो तेरे अहकाम है हम उसको फॉलो करें। इसी तरह हम वर्शिप को स्टार्ट करेंगे और हम गीत गाएंगे, खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। बड़ों का अदब मैं करूँ दम बदम, पड़े सीधी राहों पे मेरे कदम। बड़ों का अदब मैं करूँ दम बदम, पड़े सीधी राहों पे मेरे कदम। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। मैं इज्जत करूं अपने माँ बाप की, इबादत करूं जानो दिल से तेरी। मैं इज्जत करूं अपने माँ बाप की, इबादत करूं जानो दिल से तेरी। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। हमेशा बहारा मेरा देश हो, गुलिस्तां गुलिस्तां मेरा देश हो। हमेशा बहारा मेरा देश हो, गुलिस्तां गुलिस्तां मेरा देश हो। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे
नेक बच्चा बना। खुदाया यही है मेरी इल्तिजा, खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। खुदाया मुझे नेक बच्चा बना। हालेलुया। हमें बहुत ज़रूरत है कि हम खुदा से इल्तिजा करें कि हम वो नेक काम करें जो खुदा की नज़र में भले हैं। और इसी तरह हम अपनी वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और ज़बूर 119 गाएंगे, जवान भला किस तरह साफ़ रखेगा अपना राह। बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ को देखना है कि हमने अपनी राह को किस तरह से साफ़ रखना है। कहीं हम कुछ ऐसी गलती तो नहीं कर रहे, हमें हर चीज़ पर देखना है कि हम कोई ऐसी गलती तो नहीं कर रहे जो खुदा की नज़र में गलत है। बेशक हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने माँ बाप को दुख दे रहे होते हैं किसी तरीके से। तो हमें आज इस चीज़ को सीखना है कि हमने अपने माँ बाप की किस तरीके से इज़्ज़त करनी है और अपने राह को किस तौर से साफ़ रखना है। ओ जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तेरे कलाम दे मुँह आफिक चले। तेरे कलाम दे मुँह आफिक चले, रखे ओ दे ते निगाह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होवन दे। तेनू मैं ढूंढिया मैनू ना होवन दे, अपने हुक्मां तो गुमराह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह कलाम नू मैं दिल विच रखिया। तेरे कलाम नू मैं दिल विच रखिया, कराना तेरा गुनाह। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह तू है यहोवा धन है सो मैनू। तू है यहोवा धन है सो मैनू, अपनी शराह सिखला। जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह। जवान भला किस तरह ध्यान करांगा तेरी शराते। ध्यान करांगा तेरी शराते,
सावी रखा तेरा राह, जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला इस तरह। तेरी शरारतों ऐसा मैं खुश हाँ, तेरी शरारतों ऐसा मैं खुश हाँ, जैसे खजाना मिला जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला इस तरह। तेरे मैं हुक्मा विच मगन रहांगा, तेरे मैं हुक्मा विच मगन रहांगा, भुला कलाम ना तेरा जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला इस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह साफ रखेगा अपना राह, जवान भला किस तरह। हालेलुया। इसी तरह हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम गीत गाएंगे, हाथ में हाथ उठाकर बढ़ते जाएंगे। हमारा क्या गोल होना चाहिए कि हमें हर वक्त ये हमारे में होना चाहिए कि हमने एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी, यानी कि खुदा के कलाम को हमने आगे पहुंचाना लोगों तक, ताकि इस तौर से हम दूसरों की ज़िंदगियों में कुछ बच्चे हम आसपास अपने देखते हैं, जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं अपने पेरेंट्स की, यानी कि वो बात नहीं मानते जल्दी, हर बात पे उनको गुस्सा आता है, या वो क्या कहते हैं मतलब गुस्से में आते हैं और बदतमीज़ी करते हैं अपने माँ बाप के साथ। तो हमें क्या करना है कि उन बच्चों को समझाना है कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र इस ज़मीन पर दराज हो तो हमें अपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। और इस तरीके से हमने हर बच्चे को इनकरेज करना है, चाहे वो छोटा बच्चा है हम उससे भी प्यार से समझाएं, चाहे वो बड़ा बच्चा है, चाहे वो जैसा भी मतलब जिस भी एज में वो है, अगर वो अपने माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि उस बच्चे को खुदा के कलाम के बारे में बताएं और इनकरेज करें। इस तरीके से हम हाथ से हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे और उस बच्चे को और जो भी जिस भी एज में वो है उसको हम दिखाएंगे, हम बताएंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है कि हमें अपने माँ बाप की किस तौर से इज्जत करनी है। और इसी तरह हम गीत गाएंगे। हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे, हर दीवार गिराकर बढ़ते जाएंगे। हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। हर दीवार गिराकर बढ़ते जाएंगे। हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते
जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। We are the world, we are the children, we will bring peace to the world. We are the world, we are the children, we will bring joy to the world. तारे बनकर चमकेंगे हम रातों में, मंजिल बनकर उभरेंगे हम रातों में। तारे बनकर चमकेंगे हम रातों में, मंजिल बनकर उभरेंगे हम रातों में। आँख में राह सजा कर बढ़ते जाएंगे, आँख में राह सजा कर बढ़ते जाएंगे। हर दीवार गिरा कर बढ़ते जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। We are the world, we are the children, we will bring peace to the world. We are the world, we are the children, we will bring joy to the world. इल्म हुनर से हर तदबीर करेंगे हम, अपनी उम्मत की तामीर करेंगे हम। इल्म हुनर से हर तदबीर करेंगे हम, अपनी उम्मत की तामीर करेंगे हम। रात में दीप जलाकर बढ़ते जाएंगे, रात में दीप जलाकर बढ़ते जाएंगे। हर दीवार गिरा कर बढ़ते जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। We are the world, we are the children, we will bring peace to the world. We are the world, we are the children, we will bring joy to the world. अपनी हर मजबूरी को दफना देंगे, काट के हर एक जंजीर गिरा देंगे। अपनी हर मजबूरी को दफना देंगे, काट के हर एक जंजीर गिरा देंगे। दिल से खौफ मिटा कर बढ़ते जाएंगे, दिल से खौफ मिटा कर बढ़ते जाएंगे। हर दीवार गिरा कर बढ़ते जाएंगे, हाथ में
हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे, हाथ में हाथ मिलाकर बढ़ते जाएंगे। We are the world, we are the children, we will bring peace to the world. We are the world, we are the children, we will bring joy to the world. We are the world, we are the children, we will bring love to the world. We are the world, we are the children, we will bring hope to the world. हालेलुया। हमें क्या कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से आगे बढ़ें। हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि हमने लोगों में हर एक ज़िंदगी में होप को पैदा करना है, उम्मीद को, प्यार को, मोहब्बत को, और हर तौर से हमने लोगों को इत्मीनान देना है। और इत्मीनान हम नहीं पहुंचा सकते जब तक हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं होगा। हम किसी भी ज़िंदगी में खुशी को, मोहब्बत को, उम्मीद को, प्यार को नहीं जगा सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि हम खुदा के कलाम के मुताबिक चलें, ताकि हमारे वसीले से हम चिराग बनकर लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करें और उनके अंदर उम्मीद की किरण को पैदा करें, ताकि जो लोग होपलेस हो चुके हैं, जिन लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, हम उनके ज़िंदगियों को इस खुदा के कलाम के वसीले से बदल सकते हैं। हम खुद कुछ कर सकते जब तक खुदा का कलाम हमारे अंदर नहीं होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर होगा और खुदा का पाक रूह हमें गाइड करेगा कि हमें किस तौर से लोगों को, हर एक ज़िंदगी को गाइड करना, कि उनके अंदर एक प्यार, मोहब्बत, उम्मीद और इत्मीनान और खुशी आए उनके अंदर। और इसी तरह मैं जोनाथन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो एक शुक्रगुजारी की दुआ करे और ये दुआ करे कि खुदा हर एक बच्चे के दिल में उसके माँ बाप के लिए अपने इज़्ज़त को पैदा करे और हर एक ज़िंदगी को खुदा अपने कलाम के लिए भी तैयार करे। ऐ खुदा इस वक्त तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि हम तेरी हजूरी में आ सके हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं कि ऐ खुदा तेरी हजूरी में कामिल शादमानी और ऐ खुदा कामिल उम्मीद और ऐ खुदा तेरी हजूरी से ही हमें होप मिलती है खुदा। और ऐ खुदा वही होप है खुदा तूने आज हम सब के लिए अवेलेबल रखी है खुदा, जो तुझ पर ईमान लाता है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं कि या खुदा तूने हमें इस वक्त मौका दिया कि तेरे नाम को ऊंचा कर सकें हैं खुदा। और ख़ास कर इस टॉपिक के लिए है खुदा जो आज हम जिस पे फोकस कर रहे हैं कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, माँ बाप की इज़्ज़त करनी है। या खुदा हमें तौफीक दे कि या खुदा आज जो तेरे कलाम का बीज हमारी ज़िंदगी में बोया जाए या खुदा, वो है खुदा बड़े और है खुदा हमारे अंदर और है खुदा जो वोच कर रहे हैं खुदा, है खुदा नौजवानों के और जो बेटे बेटियाँ हैं खुदा उनके दिल में है खुदा एक मोहब्बत को पैदा करा है खुदा, एक गोश्तीन दिल दे है खुदा जो कि एहसास करें और जो कि है खुदा तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है खुदा अमल कर सके और मोहब्बत कर सके है खुदा जिस तरह से तू चाहता है खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा तेरे कलाम के लिए जो कि हमें ज़िंदगी को जीना सिखाता है खुदा। तेरे कलाम में ही है खुदा हमें खुदा ज़िंदगी के जीने के असूल मिलते हैं खुदा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस वक्त बाकी लम्हात तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदा और चाहते हैं कि खुदा तेरा हाथ सारी मीटिंग पे हो है खुदा, तेरी हजूरी है खुदा लोगों को छुए है खुदा। और तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया, यीशु के नाम में आमीन। और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे और वर्शिप करेंगे और ये गीत है मेरी कौम के जवानों। और हम अपनी जब कौम में देखते हैं कि बहुत से जवान हैं लेकिन अपनी राह से भटक गए हैं, तो हर एक जवान को ज़रूरत है कि वो अपनी राह पर वापस आए और अपनी राह को बिल्कुल दुरुस्त रखे। और हम गीत गाएंगे मेरी कौम के जवानों। मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। क्या करना है? उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो।
मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। रखो तुम भरोसा खुदावन खुदा पे, ना छोड़ेगा तुमको सदा। रखो तुम भरोसा खुदावन खुदा पे, ना छोड़ेगा तुमको सदा। हो कुछ भी कहीं भी ना डरना कभी भी, वो ही है तुम्हारी पनाह। हो कुछ भी कहीं भी ना डरना कभी भी, वो ही है तुम्हारी पनाह, वो ही है तुम्हारी पनाह। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। जो आए मुसीबत कड़ी से कड़ी भी, या आए वीरानी तूफान। जो आए मुसीबत कड़ी से कड़ी भी, या आए वीरानी तूफान। वो भेड़ों को अपने बचाने की खातिर खुद आएगा बन के चौपान। वो भेड़ों को अपने बचाने की खातिर खुद आएगा बन के चौपान, खुद आएगा बन के चौपान। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो, मेरी कौम के जवानों मेरी ये बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। वो मंजिल तुम्हारी मसीह नासरी की, वो सूली तुम्हारा निशान। वो मंजिल तुम्हारी मसीह नासरी की, वो सूली तुम्हारा निशान। मसीह में चलो तुम, मसीह में बढ़ो तुम, मसीह पे ही रखो ईमान।
मसीह में चलो तुम, मसीह में बढ़ो तुम, मसीह में ही रखो ईमान, मसीह में ही रखो ईमान। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। मेरी कौम के जवानों, मेरी ये बात मानो। मेरी कौम के जवानों, मेरी ये बात मानो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। उठो आगे बढ़ो, अपनी मंजिल को पहचान लो। हालेलुया। इसी तरह हम आप वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और हम इस दौरान गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे, अपने जहनों को, अपने दिल को। और हम आज खुदा से कहेंगे, खुदा हमारी जो ज़मीन की बंजर ज़मीन है, इसको तो अपने कलाम के वसीला से सरसब्ज़ कर दिया खुदावंत, इसको अच्छी ज़मीन बना दे है खुदावंत, ताकि जब तेरा कलाम हमारे अंदर बोया जाए तो वो 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि 100 का 100 गुना फल लाए। और फल तब लगता है जब हम खुदा के कलाम पे अमल करते हैं। जब खुदा के कलाम का बीज हमारे दिल में बोया जाता है, तो जब हम उस कलाम पे अमल करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो बीज बोया गया था वो फल लाना शुरू करती है। हमें अपने दिल को अच्छी ज़मीन की तरह तैयार करना है। आज खुदा से कह दे कि खुदा, जिस तरह तेरी रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, हमारे दिलों पर, हमारी ज़िंदगियों पर इसी तरह तेरी रूह जुम्बश करे, ताकि हम अच्छे तौर से तेरे कलाम को समझें, ताकि ऐसा ना हो कि शैतान आए और हमारे अंदर से तेरे कलाम को चुरा कर ले जाए। है खुदावंद, हमें फजल दे कि हम आगे बढ़ते जाएं, तेरे कलाम को अपनी ज़िंदगियों में अमल करते जाएं। और हम गीत गाएंगे, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। खुदा हमसे कहता है कि तू क्यों खो रहा है इस दुनिया की भीड़ में, कहाँ जा रहा है तू, तुझे कुछ फल नहीं मिलेगा, कुछ भी फल तुझे नहीं मिलेगा। तुझे बढ़ना है आगे, और आगे किस तरीके से बढ़ना है कि हमें खुदा के कलाम को अपने अंदर लेना है, ताकि हम इस दुनिया की भीड़ में, इस दुनिया की गहमा गहमी में कहीं खो ना जाए। क्योंकि खुदा उस भेड़ को ढूंढता है जो गुम हो जाती है, और वो उसको अपने पास लेकर आता है। जब हम संडे स्कूल में थे, हमने इसी मुतालिक एक गीत, नन्ही मुन्नी भेड़ उछलती कूद जाती थी, वो उसमें था कि वो जब वो खून से वो उस कांटों में फंस जाती है, तो वो खून से किस तरह भरी होती है, तो खुदा उसको कांटों से निकालता है। हम जब गुनाह में डूब जाते हैं तो खुदा हमें अपने हाथों में उठा लेता है और हमें उस कांटों में से निकाल लेता है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको इन कांटों से, इस दुनिया की जगह से निकाले, इस दुनिया की दलदल से निकाले, तो खुदा को अपना आप दे दें, अपनी ज़िंदगियों को खुदा को दे दें, अपनी ज़िंदगियों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें। और हम गीत गाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे खुदा के कलाम में। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। ये खुदावंद की आवाज़ आज हम में से बहुत लोग हैं जिनसे आज हम कलाम हो रही है। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। दुनिया की भीड़ में
कुछ भी ना फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो धंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो धंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, सच और झूठ को अब माप ले। तू आजा घर लौट
आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, क्यों खो रहा, क्यों खो रहा, क्यों खो रहा, क्यों खो रहा। हम इसी तरह अपनी आंखों को बंद रखेंगे और खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए आज हम खुदा से खुदा का कलाम मांगेंगे। और मैं अपने भाई इमसिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुदा के कलाम के लिए और खुदा के बंदा पास्टर आज़म एंथनी के लिए दुआ करें, ताकि और एक एक ज़िंदगी के लिए जो ज़िंदगी आज इस कलाम को सुने वो आज अपनी ज़िंदगियों को खुदा के हैंड ओवर कर दे। इसके लिए मैं इमसिया से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो दुआ में रहनुमाई करें। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, तेरी हजूरी के लिए और तेरे मसा के लिए जो हमारे साथ है, क्योंकि तूने वादा किया था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके साथ दूँ। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस वादे के लिए और तेरे इस बहुत भरे फजल के लिए जो हमारी ज़िंदगियों पे हुआ है कि तू हमारे साथ रहता है, तेरी हजूरी हमारे साथ रहती है। तेरा शुक्र करते हैं ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे एक काम के लिए, तेरे हुक्मों के लिए, और उनमें से एक हुक्म तूने हमें ये दिया है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू कहता है कि तुम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो और मैं तुम्हारी उम्र को और बढ़ाऊँगा, तुम्हें और बरकत दूँगा। ऐ खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे वादे बरकत के साथ हैं और तेरे वादे कभी ख़त्म नहीं होते, और तू जो कल था वही आज है और अब तक रहेगा। तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए और तेरे मसा के लिए। फजल दे जब पास्टर आज़म कलाम सुनाए तो उनका तू मुँह बनना, तू बोलना, और जो सुनने वाले हों जिस तौर पे हमें रिसीव करना चाहिए कलाम को, तेरा रूह हमें गाइड करे। तेरे रूह को हम मांगते हैं और सारा कलाम का सेशन आगे जो मीटिंग चले हर चीज़ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में मांगा और पाया, आमीन। इससे पहले कि मैं पास्टर आज़म एंथनी को कलाम की खिदमत के लिए आगे बुलाऊं, हमारे पास एक बहुत खूबसूरत गवाही है फैसलाबाद पाकिस्तान से, कि जो हम पीछे एक सीरीज़ चल रही थी कलाम की, पाक रूह के हवाले से, बपतिस्मे के हवाले से, तौबा के हवाले से, उसके वसीला से खुदा ने लोगों की ज़िंदगी में काम किया है। और एक बहुत खूबसूरत हम गवाही को पाकिस्तान से सुनेंगे। यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सब देखने वाले और सुनने वालों को सलाम। मेरा नाम पास्टर तारिक दाइम है और मेरे साथ मेरी मिसेज़ सुमेरा तारिक, बेटी ताबीर तारिक और साथ शरून तारिक है। हमारा तल्लक फैसलाबाद पाकिस्तान से है और हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं जिसने अपने बेटे यीशु मसीह के खून और उसके मरने और जी उठने पर ईमान लाने के वसीले से हमें अपने बेटों और बेटियों में शामिल किया और अपने बादशाही के लोग बनाकर इस ज़मीन पर रखा है। कादिर मुतलक खुदा के शुक्रगुज़ार हैं जिसने हमें इस ज़मीन पर अपनी बादशाही के जलाल के लिए रखा है। और इसके बाद हम जनाब पास्टर आज़म एंथनी साहब के शुक्रगुज़ार हैं जिन्होंने क्राइस्ट रिवाइवल चर्च सिडनी शुरू करके ऑनलाइन कलाम सुनाने का ये खिदमत का ज़िम्मा लिया और वो बाकायदा 3-4 हफ्ते से कलाम सुनाने की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनकी खूबसूरत क्वायर के लिए, बच्चों के लिए जो बड़ी खूबसूरत और रूह और सच्चाई से वर्शिप करते हैं, उनसे हमने बड़ी बरकत पाई और उस बरकत के वसीले से हमने प्रस्तिश के वसीले से भी खुदावंद के नाम को जलाल देना सीखा। आज मैं इस बात के लिए भी ख़ास तौर पर खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि पास्टर आज़म एंथनी साहब को खुदावंद ने यह बरकत बख्शी है कि वो कलाम की बेहतरीन खिदमत अपने चैनल और चर्च के वसीले से कर रहे हैं और उन्होंने मसीह यीशु में नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए लोगों को, बेईमानों को तौबा के तलक से कलाम सुनाना शुरू किया और उन्होंने तौबा के बारे में कलाम सुनाने के साथ साथ खुदावंद के हुज़ूर में बपतिस्मा लेकर नई ज़िंदगी शुरू करने पर भी कलाम को मुफस्सल तौर पर सुनाया है। और वही कलाम हमने अपनी कलीसियाओं में भी सुनाया, जिससे हमारे बच्चे और हमारी कलीसियाओं के कुछ नौजवान जो खिदमत में हैं और जो बहनें और नौजवान यूथ के बच्चे हैं,
वो बपतिस्मा लेकर मसीह यीशु में अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए तैयार हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं क्राइस्ट बाइबल चर्च और पास्टर अज़म अंथनी के लिए, जिन्होंने कलाम की इस खिदमत को बड़े मुफस्सल तौर पर शुरू किया और गुज़श्ता इतवार भी उनका रूह कुदस के तौलक से बड़ा खूबसूरत कलाम और मैसेज था, जो रूहों को मजबूत करने और मसीह यीशु में आने वाले और कायम होने वाले लोगों को और ज़्यादा उसकी बादशाही के लिए तैयार करने के लिए खूबसूरत कलाम था और तफसील के साथ था। मैं पास्टर आज़म साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कलाम की इस खिदमत को जारी और सारी रखें और हम भी पाकिस्तान में अपने दीगर साथियों और रिश्तेदारों को इस चैनल का लिंक भेजकर और लोगों को मसीह में कायम होने और कलाम सुनकर मसीही पुरफज़ल ज़िंदगी गुजारने के लिए खिदमत को सर अंजाम देंगे। और मेरी दुआ है कि ये काम जारी और सारी रहे। और एक खुशी की बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस कलाम की तफसील से अगले हफ्ते में अगले इतवार के बाद एक खूबसूरत प्रोग्राम पाकिस्तान फैसलाबाद में मुरतब किया गया है, जिसमें इतवार की इबादत के बाद बच्चों को, नौजवानों को जो खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार और तौबा करके बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हैं, इबादत के बाद उनको बपतिस्मा दिया जाएगा और उन्हें कलाम की खिदमत में मसीह यीशु में कायम करने के लिए उन्हें खुदावंद के हुज़ूर में पेश किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर अज़म अंथनी का, क्राइस्ट रिवाइवल चर्च सिडनी का। खुदावंद आप सब लोगों को इस खिदमत के वसीले से बहुत बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की तारीफ़ हो। Glory to God. मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। Greetings to you all in the name of Jesus. और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इन खूबसूरत गवाहियों के लिए, We thank the Lord for these testimonies क्योंकि वीक डेज में बहुत से लोग मुझे मुख्तलिफ मुल्कों से कॉल करते हैं because during the week people call me from different countries और वो खुदावंद की तारीफ़ करते हैं कि कलाम के वसीले से, गीतों के वसीले से उन्हें बड़ी बरकत मिली। and they give thanks to the Lord because they are blessed through the songs and the word of God. प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तारीफ़ हो। Glory to God. और आज हम Verse 12. तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। It is written, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. ये बात बड़ी गौर तलब है We need to focus on what ये जो 10 अहकाम हैं, because the 10 commandments ये ऐसा कलाम का हिस्सा है They जो are, खुदा ने खुद अपने हाथ से लिखकर इंसान को दिया। they are a part of God's word that God himself wrote. ये और इन 10 अहकाम के अंदर ये हर हुक्म बहुत अहम है So all the 10 commandments are very important. और इन 10 अहकाम ने खुदा ने अपने हाथ से लिखा कि तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना। And God wrote with his own hands, honor your mother and father. और देखें जो पहले ऊपर के 4 हुक्म हैं उनका ताल्लुक खुदा से है, The top 4 commandments relate to God, लेकिन जो नीचे के 6 हुक्म हैं उनका ताल्लुक इंसान से है। but the last 6 commandments relate to mankind. और उनमें जो सबसे ऊपर हुक्म आता है वो है कि तू अपने बाप और माँ की इज्जत करना। And the top of those rules is honor your parents. और इसके साथ खुदा ने एक वादा रखा है And God has made a promise with this और commandment. खुदा ने वादा क्या किया? खुदा ने कहा कि तेरी उम्र दराज होगी। And the promise is, I will increase your age. और जब हम नए अहदनामे के अंदर आते हैं When we look at the New Testament, और नए अहदनामे के अंदर जब रूल कुदस का
टाइम है, रूल कुदस काम कर रहा है। And in New Testament, the Holy Spirit is working. और यहाँ पर पाक रूह जब कलीसियाओं को खत लिख रहा है, And when Holy Spirit writes to the churches, और तो वहाँ हम देखेंगे Ephesians chapter 6 और उसकी पहली 3 आयत है। let's look at Ephesians chapter 6, 1 to 3, what the Holy मैं Spirit उर्दू says. में पढ़ता हूँ। आए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। It is written, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. बच्चों, खुदा के कलाम में लिखा है ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। In the Bible, it says that this is the first commandment with a promise. और क्या वादा है? ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। And the promise is to enjoy long life. याद रखे, जितने ज़मीन के ऊपर रिश्ते हैं, उन सारे रिश्ते जो है वो रिस्पेक्ट के साथ हैं। Remember that all the relationships on earth come with respect. और ये तमाम रिश्ते जो हैं इनके दर्जे हैं, इनके स्टेजेस हैं। And all these different relationships have their own importance. और इसलिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जो माँ बाप है उनकी रिस्पेक्ट क्या है बच्चे होते हुए। So it's very important to understand what respect parents have in our life. और हमने देखा कि इफ्सियों को भी पालूस रसूल जब रूल कुदस कह लें खत लिख रहा है, तो उनको भी इंकरेज कर रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप के ताबे रहें। So even when Paul through the Holy Spirit writes to Ephesians, he's saying respect your parents. और अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि खुदावंद कहता है अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे, खुदा हमारी उम्र दराज करेगा। Many times I say that God will increase our life when we respect parents. तो अगर आप ज़रा सोचे कि आपकी उम्र 70 इयर्स की है, So imagine if your life is of 70 years. तो आप 50 इयर्स में जाकर आपको शुगर, हाई ब्लड प्रेशर या और किडनी की प्रॉब्लम्स, दिल की प्रॉब्लम्स और इश्यूज खड़े हो जाते हैं। When you hit the age of 50, you might start experiencing health problems. तो क्या आप समझते हैं कि बाकी जो आपने जो आपने 20 साल और जिंदा रहने थे, वो जो है वो ब्लेसिंग है या कर्स है? So do you think the next 20 years of your life, will you enjoy them? नहीं, ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। Of वो course तो not. लानत है। It will be more of a curse for you. लेकिन यहाँ पर याद रखें खुदावंद क्या कहता है। But remember what God is saying. खुदावंद कहता है ताकि तेरा भला हो God is saying so you will be blessed और तेरी उम्र दराज हो। and you may enjoy long यानी life. इसका मतलब है कि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, This means if we respect our parents, खुदा हमें तंदुरुस्त सेहतमंद रखेगा God will keep us healthy. और खुदा हमें बरकतें देगा He will bless us. और हम उन बरकतों के साथ एक लंबी उम्र तक एंजॉय And करेंगे। with those blessings we will enjoy a long life. तो बच्चों, अगर आप सेहतमंद जिंदगी बसर करना So चाहते हैं, children, if you want to enjoy a long life, अगर आप सक्सेसफुल जिंदगी बसर करना if चाहते you want हैं, to be successful, तो आपको अपने माँ बाप की इज्जत you करनी need to है। respect your parents. जो बच्चे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, Those children who don't respect their parents, वो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर they सकते। cannot respect anyone. जो अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता, Those who don't respect their वो parents, दूसरों को इज्जत कैसे दे सकता how है? can they respect others? क्योंकि माँ बाप वो शख्सियत हैं Because parents are those humans जो बड़े दुख उठाकर अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बनते that हैं। go through a lot of suffering for the children. लेकिन जब हम जवान हो जाएं और माँ बाप बूढ़े हो जाएं But when we grow up and our parents become और old हम उनको कोई इज्जत ना दे, उनको हकीर जाने, and we stop respecting them, तो याद रखे आपकी बरकतें रुक जाएंगी। then remember your blessings will stop. और इसीलिए कलाम मुकद्दस के अंदर In the Bible it says, मैं चाहता हूँ इन आयात को पढ़ा जाए कि खुदा इसके बारे में कितना सख्त है। I want to urge you to read the Bible what God says. जो बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देते, Those children who don't respect their जो अपने parents, माँ बाप के लिए बरकत का बाइस नहीं बनते, who are not blessing for the parents, उनके बारे में खुदा के क्या ख्यालात what हैं? does God think about them? खुदा उनके बारे में क्या सोचता What है? does God think about खुदा them? का उनके लिए मंसूबा क्या है? What plans does God have for आइए them? देखिए अस्तिस्ना Let's look at Deuteronomy और उसका 21वां बाब chapter 21, 21. अस्तिस्ना 21 और हम उसकी देखेंगे 18वीं
से 21वीं आयत तक। 18 to 21. यहाँ पर लिखा है, Here it says, अगर किसी आदमी का ज़िद्दी और गर्दनकश बेटा हो जो अपने माँ बाप की बात ना मानता हो और उनके तंबी करने पर भी उनकी ना सुनता हो, तो उसके माँ बाप उसे पकड़ कर और निकाल कर उस शहर के बुज़ुर्गों के पास उस जगह के फाटक पर ले जाएं और उसके शहर के बुज़ुर्गों से अर्ज़ करे कि ये हमारा बेटा ज़िद्दी और गर्दनकश है, ये हमारी बात नहीं मानता और अड़ाऊ और शराबी है। तब उसके शहर के सब लोग उसे संसार करें कि वो मर जाए। यूं तो ऐसी बुराई को अपने दरमियान से दूर करना, तब सब इस्राएली सुनकर डर जाएंगे। it says, if someone has a stubborn and rebellious son who does not obey his father and mother and will not listen to them when they discipline him, his father and mother shall take hold of him and bring him to the elders at the gate of his town. They shall say to the elders, this son of ours is stubborn and rebellious. He will not obey us. He is glutton and a drunkard. Then all the men of his town are to stone him to death. You must purge the evil from among you. All Israel will hear of this and be afraid. अब यहाँ पर देखें खुदा के कलाम में खुदा ने क्या शरीयत के अंदर लॉ रखा था। So if you look at what God has given, the law, तमाम बच्चों बड़े गौर से सुनो। all children should listen to this. देखो शरीयत के अंदर लॉ ये था, In Sharia, they had this law. और ये लॉ था ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर कि अगर कोई बच्चा जो है अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, That if a child doesn't obey his parents, तो उसके लिए शरीयत के अंदर ये सज़ा थी कि उसे संसार कर दिया जाए। his punishment was to die by stoning. और ये देखे कितनी सख्त सज़ा है। It's such a harsh punishment. क्यों खुदा ने ऐसी सख्त सज़ा रखी? Why would God give a punishment like तमाम this? बच्चों बड़े गौर से सुनो। All children, listen जो carefully. बच्चे नाफरमान होते हैं, Those children who don't obey, जो अपने माँ बाप की बिल्कुल इज्जत नहीं who don't करते, respect their parents, जो अपने माँ बाप के लिए गम का बाइस बनते हैं, who are suffering for their जो अपने parents, माँ बाप को आंसू बहाने का बाइस बनते who हैं, make their parents cry, खुदा के पास उनके लिए कोई मंसूबा नहीं है। God has no plans for them. खुदा का कोई मंसूबा इन बच्चों के लिए नहीं है, God has no destination for और them. इसलिए खुदा ने कहा इनको खत्म कर दो। That's why God said, just take them away. खुदा ने सख्त सजा रखी God had a harsh punishment for और them. खुदा ने कहा इनको संसार कर दिया जाए, God said, stone them to death. क्योंकि खुदा का कोई मंसूबा नहीं है। Because God has no plan for them. बेशक आप बहुत पढ़े लिखे हैं Even if you are educated, और आपके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, you might have lot of degrees. शायद आप किसी बहुत बड़े मुल्क के अंदर रहते हैं, Maybe you live in an outside country. लेकिन अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं But हैं, if your parents are not happy वो with you, आपकी वजह से आंसू बहाते हैं, if they cry because of you, आप कभी भी बाबरकत नहीं हो you will never be सकते, blessed. आप कभी भी तमन्नान भरी जिंदगी बसर नहीं You कर will never be सकते, satisfied. आप कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर सुकून भरी जिंदगी बसर नहीं You करेंगे। can't enjoy life. क्यों? Why? क्योंकि आप खुदा के कलाम के उलट चल रहे हैं, Because you are going against the word of God. और इसीलिए खुदा के कलाम में एक जगह इसी अस्तिस्ना उसके 27 बाब की 16वीं आयत में लिखा है, This is why God says in Deuteronomy, और उसका 27 बाब और उसकी हम देखेंगे 16वीं आयत, chapter 27, verse 16. और यहाँ पर लिखा है, लानत उस पर जो अपने माँ बाप को हकीर जाने और सब लोग कहें आमीन। Cursed is anyone who dishonors their father or mother. Then all the people shall say amen. और यहाँ पर देखिए खुदा उस शख्स पर लानत करता God है is cursing that person जो अपने माँ बाप के लिए बरकत का बाइस नहीं बनता। who is not a source of blessing for the parents. आप जो माँ बाप हैं, खासकर मैं इंकरेज करना चाहता I हूँ, want to encourage the parents, खासकर जब हम अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढते हैं especially when we find spouses for our children, और हम सोचते हैं कि हमारे ख्याल के मुताबिक हम ऐसे रिश्ते ढूंढते हैं and we want the best spouse for our children. कि लड़का अच्छी पोस्ट के ऊपर हो Maybe we find a boy who has good degrees, और वो अच्छा कमाता हो, he earns well, उनका अपना घर बार हो he has his own business, और सब कुछ बहुत इत्मीनान से चल रहा हो, everything is just good in his तो life. इसका मतलब हमारी बेटी उस घर के अंदर खुश This रहेगी। means our daughter will be happy with him. नहीं मेरे प्यारे बहनों भाइयों, No parents. जब आप माँ बाप अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढते When you हैं, find spouses for your children, सबसे पहले इस बात को जरूर देखें first of all look at this. कि वो बच्चा अपने माँ बाप की कितनी रिस्पेक्ट करता How है। much does that kid respect
respect his parents. जो बच्चा अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करता, The child that does not respect his ना parents. तो वो आपकी बेटी की रिस्पेक्ट He करेगा, can't respect your daughter, ना वो आपके बेटे की रिस्पेक्ट nor करेगा, your son. वो कभी किसी की रिस्पेक्ट नहीं He कर cannot सकता respect anyone. जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। Those who can't respect their तो parents. इसलिए रिश्ते देखते हुए ये इस बात को जरूर So मद्देनजर be sure रखें। to look at this thing when looking for उन बच्चों के relationships. साथ अपने बच्चों को रिलेट होने दें, उनके बंधन जोड़ें जो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हों। Only find those spouses who respect their parents. और यहाँ पर खुदा उनके कलाम में लिखा है, In God's word it says, अगर हम लूका की अंजील उसके 15वें बाब को देखें Luke chapter 15, तो हमें एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी नजर आती है we find a story, कि एक मुसरफ बेटे के ताल्लुक से। the parable of the lost son. और ये जो प्रोडिगल सन है, ये जो मुसरफ बेटा है, This prodigal son, इसके बारे में लिखा है कि ये इंतहाई नाफरमान है। he was very rebellious. और अब देखिए अभी उसका बाप जिंदा है तो वो अपने बाप के जीते जी कहता है कि इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मुझे दे Even दे। when his father is alive, he wants half of his आप possessions. समझ सकते हैं कि वो किस हद तक बिगड़ चुका है। So you can already understand he was very rebellious. और बाप ही वाज वो बहुत ही जंटल, बहुत शरीफ आदमी है The father was a gentleman और उसने उसे दे दिया। and he gave his possessions. और वो समझता था अब उसकी जिंदगी के बेहतरीन दिन शुरू हुए हैं The prodigal son thought he will enjoy life क्योंकि अब उसके पास बड़ी दौलत आ गई because he है has everything now. और उसके पास सब कुछ है। अब He has everything. वो अब भरपूर जवानी के अंदर है He is young, और अब उसके पास बड़ी दौलत है he has money, और अब वो सब कुछ कर सकता and he है। can do anything he वो wants. समझता है उसकी जिंदगी के बेहतरीन दिन शुरू हो He गए thinks हैं। he will enjoy life. लेकिन अगर आप इस कहानी को पढ़ें But if you read the story, तो हमें पता चलता है उसकी जिंदगी के बड़े बुरे दिन शुरू हो then गए you will understand he didn't enjoy life. और वो चंद ही दिनों में उसकी दौलत खत्म हो Only गई। in a few days he lost everything. और जब जहां पर वो पहुंचा था And when he reached his destination, तो वहां भी कहत पड़ गया। there was famine there. यानी लानती लोग जहां भी जाते हैं वो लानत का बाइस Wherever बनते हैं। cursed people go, they bring curse there. लेकिन बाबरकत लोग जहां जाते हैं वो ब्लेसिंग का बाइस बनते But हैं। wherever blessed people go, they bring और ये blessings. शख्स जो है जब वहां पर पहुंचा वहां पर भी कहत पड़ गया। So where he went, there was famine there. वो एक एक दाने का मोहताज हो He गया। was looking for one grain. अब उसको रोटी नहीं मिलती He थी। couldn't find bread. और एक दिन वो अपने खेत के अंदर था He was in his farm one day और वो सोच रहा था। and he was thinking अब वो अपने बाप के बारे में सोच रहा about था। his father. आए प्यारे बच्चों, क्यों ना आज ही आप अपने माँ बाप के बारे में So सोचो। children, why don't you start thinking about your सोचे कि parents? आपके माँ बाप आपसे खुश हैं। Think, are your parents happy with you? इससे पहले कि आप बड़े बुरे हालात में जाकर सोचें, Before you go downwards, तो आप अच्छे हालात में क्यों ना सोचें। why not in good times think about आप this? अपने माँ बाप के घर में हैं, You are in your parents' house. आप बड़ी बेस्ट जगह पर You are हैं, in the best place. आप बड़े खूबसूरत हाथों के अंदर You are हैं, in beautiful hands. आप बहुत प्यारे मोहब्बत करने वाले हाथों के You are अंदर in हैं। loving hands. मैं आपको एक स्टोरी I बताना want to चाहता tell you हूँ। a story. मैं अक्सर जब भी इस मौजू पे कलाम सुनाता हूँ, Whenever I tell on this ये topic, कहानी मेरे दिल के ऊपर है और मेरे एकदम दिमाग में आती this है। story always comes to my mind. ये तकरीबन कम से कम 22-23 साल पहले की बात है। This is like 30-year-old story. और मैं एक बस के एक वैगन के अंदर सफर कर रहा था I was going in a wagon और मैंने देखा कि एक बाप अपने तकरीबन 10-12 साल के बच्चे को उठाए हुए था and I saw a father carrying his 10-year-old son. और वो बच्चा काफ़ी बीमार था और उसकी सेहत भी बहुत ख़राब और उसका वो बदन भी सूख गया हुआ था। The son he was not healthy. He was very skinny. और बाप ने उसको गोद में उठाया हुआ The था। father was holding him in his और hands. ये बड़ा अजीब लगता है कि इतने बड़े लड़के को कोई गोद उठाए It हो। seems awkward to hold such a big baby. तो मैंने आखिर मुझसे रहा ना गया, मैंने पूछ ही दिया। So I couldn't hold back. I asked him. मैंने कहा सर आपने अपने इस बच्चे को क्यों उठाया हुआ I है? asked him, why are you holding your child? जैसे ही मैंने ये सवाल उससे कहा When I asked him this, और उसके आंसू जो थे वो बहना he शुरू हो started गए। crying. वो अपने आंसुओं को कंट्रोल ना कर He couldn't सका hold back his tears. और वो रोते हुए कहने लगा कि मेरे बेटे के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। He said that both of his lungs, kidneys, failed. दोनों उसके जो किडनीज हैं वो खत्म हो They have चुके हैं failed. और मैं अब इसे हॉस्पिटल लेकर And जा now रहा I'm हूँ taking him to the hospital. और हॉस्पिटल में कल मेरे टेस्ट हुए हैं I have had tests yesterday. और मैंने अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ ताकि हम दोनों एडमिट हो जाएं। And I'm going hospital for both of us.
ताकि वहां पर फिर मैं अपना एक गुर्दा अपने बेटे को दे so दूंगा। I can transfer one of my kidneys to him. और यहाँ तकरीबन वैगन के अंदर जितने लोग वहां पर बैठे थे All the people in the wagon, वो सबके आंसू बहना शुरू they हो गए started crying. और मैं सोचने पर मजबूर हो And गया I was thinking, कि अगर इसके दोस्त होते if he had friends और कोई भी और शख्स इसके साथ होता, and he had other people with him, कोई शख्स इसके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे सकता no one था। would give his kidneys to the kid. सिर्फ माँ बाप ऐसी कुर्बानी दे सकते Only हैं। parents can do that. बच्चों, सिर्फ माँ बाप आपके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे Only सकते parents हैं can do that for you. और कोई शख्स इतनी बड़ी कुर्बानी आपके लिए नहीं दे No सकता। other person can do that. कहते हैं कि पहली मोहब्बत कभी भूली नहीं जाती। They say you can't forget your first पता love, नहीं क्यों बच्चे अब पहली उस मोहब्बत को जो माँ बाप की है भूल जाते हैं। but kids forget their first love. वो कैसे भूल जाते हैं कि उन्हें कितनी मोहब्बत, मेहनत और दर्द के साथ उनकी परवरिश की गई They है। forget how much their parents love them. और कई बार माँ बाप रातों को जाग कर अपने बच्चों की लुक आफ्टर करते हैं Parents sometimes they don't go to sleep for और their बाज kids. का वो अपना नवाला उनके मुंह में डाल देते हैं। They give their food to them. बाज का वो अच्छे कपड़े खुद खरीदते नहीं, अपने बच्चों को खरीद कर They दे give देते हैं। their kids good clothing. उनकी सारी खुशी जो है उनके बच्चे ही होते All हैं। their happiness is their kids. पता नहीं क्यों बच्चे बड़े होकर ये सब कुछ क्यों भूल जाते But when हैं। children grow up, they forget all this. लेकिन याद रखो बच्चों, But remember, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। time never stays the same. और अगर आज आप अपने माँ बाप को निगलेक्ट करोगे If you neglect your parents today, तो वक्त आएगा जब आपके बच्चे आपको निगलेक्ट time करेंगे। will repeat itself. और खुदा के कलाम में इमसाल की किताब के अंदर लिखा है, In the book of Proverbs, ये इमसाल की किताब जो है ये तालीम और हिकमत और दनाई से भरी हुई है। this is a book of wisdom. और यहाँ पर हम देखें उसके 17वें बाब चैप्टर 17 के अंदर, Chapter 17. अगर आपके पास है तो देखें इमसाल उसका 17वां बाब Proverbs chapter 17. और उसकी 25वीं आयत में लिखा है, अहमक बेटा अपने बाप के लिए गम और अपनी माँ के लिए तलखी है। A foolish son brings grief to his father and bitterness to the mother who bore him. ये अहमक बेटे की बात है। He is a rebellious son. और आज जो बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते, And children who don't obey their parents, दरअसल वो अहमक they हैं, are stubborn. क्योंकि वो उनके लिए खुशी का बाइस नहीं Because they are बनते। not a source of happiness for them. और ऐसे बच्चे जो हैं Such children, उनके लिए बड़ी सख्त खुदा की तरफ से सजाएं हैं। God has many punishments for them. बच्चों, खुदा की तरफ से सजाएं हैं Punishments from God. उन बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप के लिए गम का बाइस बनते For हैं। those children who are a source of suffering for their और parents. इधर ही इमसाल 20 बाब में हम देखेंगे In Proverbs chapter 20, और हम उसकी 20वीं आयत को देखेंगे। इमसाल 20. 20:20, Proverbs 20:20. जो अपने बाप या अपनी माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। If someone curses their father or mother, their lamp will be snuffed out in pitch darkness. यानी यहाँ पर लिखा है कि उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया It जाएगा, says their lamp will be snuffed out in pitch darkness. यानी उसको रोशनी नसीब नहीं He होगी will not be in brightness. और उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। His lamp will be snuffed out. ये कैसी बड़ी सजा है। That's a big और punishment. यही इमसाल 30 बाब में उसकी 17वीं आयत में लिखा है, And in Proverbs chapter 13, और इमसाल चैप्टर 30 के अंदर हम देखेंगे उसकी 17वीं आयत को, verse 17. जो आँख जो अपने बाप की हंसी करती है और अपनी माँ की फर्मा बरदारी को हकीर जानती है, वादी के कौवे उसको उचक ले जाएंगे और गिद्ध के बच्चे उसे खाएंगे। The eye that mocks a father that scorns an aged mother will be pecked out by the ravens of the valley, will be eaten by the vultures. देखा आपने कितनी बड़ी सजा है Did you hear that? कि उस शख्स को कब्र भी सही नसीब नहीं होगी। The man will not be able to die in peace. क्यों? क्योंकि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं Why? करता Because he doesn't respect his parents. और अपने माँ बाप को हकीर जानता है। He looks down on them. जब मैं अस्तिशना की किताब की स्टडी कर रहा था When I was studying Deuteronomy, और उसके अंदर मुझे एक आयत मिली I saw a verse there. और उस आयत ने मुझे हिला कर रख दिया And that verse deeply shocked me. और मेरा दिल कर रहा था कि मैं पूरी दुनिया में जाकर बच्चों को इस आयत को सुनाऊं। And I was willing to just go in the world and tell every child about this verse. और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अस्तिशना की किताब
और उसका 22 बाब देखें, I want you to look at Deuteronomy चैप्टर 22, chapter 22, और हम उसकी 6 आयत को देखेंगे। verse 6. यहाँ पर लिखा है, अगर राह चलते इत्तफाकन किसी परिंदे का घोंसला दरख्त या ज़मीन पर बच्चों या अंडों समेत तुझको मिल जाए और माँ बच्चों या अंडों पर बैठी हो, तो तू बच्चों को माँ समेत ना पकड़ लेना। बच्चों को तो तू ले लेना, पर माँ को ज़रूर छोड़ देना, ताकि तेरा भला हो और ज़मीन पर तेरी उम्र दराज हो। मैंने 6 और 7वीं आयत पढ़ी। If you come across a bird's nest beside the road, either in a tree or on the ground, and the mother is sitting on the young or on the eggs, do not take the mother with the young. You may take the young, but be sure to let the mother go, so that it may go well with you and you may have a long life. यहाँ पर देखें, बड़ी गौर तलब बात है। Listen to this. एक चिड़िया के बारे में कहा गया है, There's a bird, और ये चिड़िया जो है ये क्या है? ये माँ है। and the bird is a mother. माँ जो है, चाहे वो परिंदों में हो या जानवरों में हो, Mother, whether it be in animals or birds, उसके इमोशंस अपने बच्चों के लिए हमेशा एक जैसे हैं। they all have the same emotions for the kids. वो अब चाहे वो इंसानों के अंदर हो, Whether they be parents of humans. कोई भी माँ अपने बच्चों को दुख में नहीं देख सकती। No mother can see their children in और suffering. यहाँ पर खुदा ने कहा कि अगर तुझे कोई घोंसला मिलता है God says if you see a nest और उसके अंदर अंडे हैं या उसके अंदर बच्चे हैं और माँ साथ है, and it has eggs in it with the mother with them, और तो तू अंडों को ले ले या बच्चों को ले ले, लेकिन माँ को जरूर छोड़ देना। you can take the eggs or the young but not the mother. क्यों ऐसा क्यों कहा Why गया? is this? क्योंकि अगर आप बच्चों को ले लेंगे Because if you take the kids, तो माँ जो है वो आपके साथ साथ रहेगी, the mother will stay with वो you. आपके ऊपर ऊपर उड़ेगी, She will fly with you क्योंकि वो अपने बच्चों की लुक आफ्टर करना चाहती है। because she looks after her वो अपने children. बच्चों को कभी नहीं छोड़ेगी। She will never leave her children. तो यहाँ पर अगर आप जरा माँ को पकड़ लें If you take the mother, तो बच्चे भूख से मर जाएंगे। the kids will die of hunger. तो इसलिए खुदा ने कहा तू बच्चों को ले लेना पर माँ को छोड़ देना। So God says take the young but leave the mother. और खुदा ने कहा अगर तू ऐसा करेगा God says if you do this, तो तेरा भला होगा, तेरी उम्र दराज you होगी। will be blessed and live a long life. कितनी अजीब बात है What a beautiful कि thing. अगर आप एक चिड़िया के साथ ये भलाई करें जो माँ है, That if you do such a good thing with a bird, तो भी खुदा कहता है मैं तेरी उम्र दराज कर दूंगा। even then God will prolong your life. तो अगर आप किसी चिड़िया जो माँ है उसके साथ भलाई करेंगे So if you are good with the bird mother, तो आपकी उम्र दराज हो जाएगी। God will prolong your life. तो जरा सोचे जब आप अपने माँ बाप के साथ भलाई करेंगे So just think when you are good with your own parents, तो खुदा आपके साथ कितनी भलाई करेगा, how much more God will खुदा bless you. आपको कितनी बरकत God देगा, will bless you. खुदा आपकी नस्लों को बरकत दे He देगा, will bless your generations. आपकी नस्लें बरकत पा Your जाएंगी, generations will be blessed. आपकी नस्लों के ऊपर खुदा का हाथ ठहर जाएगा। God's blessing will be upon your generation. क्योंकि खुदा इब्राहिम से खुश हुआ, खुदा ने कहा मैं तेरी नस्लों को बरकत दूंगा, God was happy with Abraham, he blessed his generation. और खुदा आपसे खुश होगा, खुदा आपकी नस्लों को बरकत देगा। So when God is happy with you, he will bless your तो generation. करना क्या है So what do you have to do? कि obey your parents, Obey your parents. अपने माँ बाप की इज्जत करो। Respect your parents. बच्चों अगर आप रेगुलर चर्च जाते हो, If you go to church, children, और मैं चाहता हूँ मेरे साथ इस आयत को देख लें, and I want you to look at this verse. और मेरे साथ देखिए ये खुदा यीशु मसीह ने कहा है। What Jesus says. ये जो आयत मैं शेयर करने लगा हूँ ये मेरी नहीं है, The verse ये I'm going to मेरा say, कलाम नहीं है, ये it's खुदा not यीशु मसीह mine. का है। It's Jesus. खुदा यीशु ने कहा, Jesus said, अगर हम यहाँ से ख़ास कर देखें मैथ्यू चैप्टर 15 और उसकी पहली अगर हम 11 आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा है उस वक्त फरीसियों और फकीयों ने यरूशलेम से यीशु के पास आकर कहा कि तेरे शागिर्द बुजुर्गों की रवायत को क्यों टाल देते हैं कि खाना खाते वक्त हाथ नहीं धोते। उसने जवाब में उनसे कहा कि तुम अपनी रवायत से खुदा का हुक्म क्यों टाल देते हो, क्योंकि खुदा ने फरमाया है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, कि जो बाप या माँ को बुरा कहे वो ज़रूर जान से मारा जाए। मगर तुम कहते हो कि जो कोई बाप या माँ से कहे
जिस चीज़ का तुझे मुझसे फ़ायदा पहुंच सकता था वो खुदा की नज़र हो चुकी, तो वो अपने बाप की इज़्ज़त ना करे। बस तुमने अपनी रवायत से खुदा का कलाम बातिल कर दिया। आए रियाकारो, यसाया ने तुम्हारे हक में क्या खूब नबूवत की कि ये उम्मत ज़ुबान से तो मेरी इज़्ज़त करती है मगर इनका दिल मुझसे दूर है और ये बेफ़ायदा मेरी परस्तिश करते हैं क्योंकि इंसानी है काम की तालीम देते हैं। फिर उसने लोगों को पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो चीज़ मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है। इस पर आमीन। यही था कि पहली 11 आयत को मैंने आपके सामने पढ़ा। It says, Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat. Jesus replied, Why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, Honor your father and mother, and anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus you nullify the word of God for the sake of your tradition. You hypocrites! Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. Jesus called the crowd to him and said, Listen and understand. अब यह देखिए खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम है। This is what Jesus is saying. और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने बाप की और माँ की इज्जत करना। Jesus said, respect your parents. और अगर कोई ऐसा नहीं करता, If someone doesn't do this, और खुदावंद कहता है कि वो चर्च में भी जाता है, they might go to church, और वहाँ जाकर वो गीत भी गाता है, they might sing songs, शायद वहाँ वो म्यूजिशियन है, he might be a musician, चाहे वो वहाँ पर एल्डर है, he might be an elder there, चाहे वो क्वायर लीडर है, might be a choir leader. लेकिन अगर उसके माँ बाप उससे खुश नहीं है, But if his parents are not happy with him, तो बाइबल कहती है वो बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। Bible says their offering is of no value to me. आपने सोचा है कि कोई शख्स चर्च में जाए और खुदा उसकी इबादत को कबूल ना करे? Have you ever thought someone goes to church and God doesn't accept his worship? और शायद वो वहां पर आज 10,000 अदीहा डालकर आया He है, might put $10,000 in the offering, लेकिन खुदा उसको ये कोई खातर में नहीं but लाएगा। God doesn't value him वाह, क्योंकि वो उसके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, because his parents are not happy with और him. खुदा यीशु ने कहा वो बेफायदा मेरी परस्तिश करते हैं। God said it's in vain his आप worship. जरा सोचे, जब आप चर्च जाने लगे हैं, Imagine when you go to church, आप अपने बाप को गले लगाते हैं, माँ को गले लगाते हैं, you hug your parents, और आप उनका मुंह चूमते you हैं, kiss them, आप उनसे मोहब्बत का इजहार करते you हैं। show them your love. मैंने अक्सर देखा है जब बच्चे माँ बाप से गले लगते हैं I've seen when sons hug their father, और उनके चेहरे तो ऐसे जैसे लाली आ जाती है उनके चेहरों के their ऊपर, face light up, कैसे उनके चेहरे जो है वो ग्लो करना शुरू करते their हैं faces start glowing खुशी के साथ, with happiness, क्योंकि इससे बढ़कर उनके लिए कोई खुशी नहीं होती। because that's the biggest happiness for और them. इस खुशी के साथ, इस रिस्पेक्ट के साथ वो चर्च में जाता है, And you go to church with this respect, तो खुदा आपकी इबादत को कबूल of करेगा। course God will accept you. मेरे प्यारे बच्चों, खासकर बेटे बेटियों, Especially my daughters and sons. मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता I want to हूँ, request you. खुदा अपनी कौम के अंदर नाफरमान बच्चों को देखना नहीं चाहता, God doesn't want to see rebellious kids क्योंकि खुदा का उनके लिए कोई मंसूबा नहीं है। because God has no plans for खुदा them. ने कहा ऐसे बच्चों को संसार कर दो। God said, finish them off. अगरचे आपने बड़ी डिग्रियां भी ले ली Even हैं, if you're educated, बच्चों ये डिग्रियां उतनी देर तक बाबरकत नहीं बन सकती this education will be of no blessing to you जब तक आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट ना until करें, you start respecting your जब आप parents. उनको इज्जत देंगे, When you respect them, जब आप उनको प्यार करेंगे, when you love them, और जब आप उनको अपने घर के अंदर एक अच्छी जगह देंगे, you give them a good value in your खुदा hearts. आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा, God will open closed doors for खुदा you. आपकी सेहत की हिफाजत करेगा, God will keep you healthy. खुदा आपको अच्छी अच्छी बरकतों से आसूदा He करेगा, will bless you ताकि आप लंबी उम्र तक उन बरकतों से एंजॉय करें। so you can live a long life. ये खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है, This is a gift of God. ये खुदा की तरफ से तोहफा है उन बच्चों के It's लिए। a gift from God. अगर आप सेहतमंद रहना चाहते If हैं, you want to stay healthy, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, happy, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, if you want to succeed,
अपने माँ बाप को ऑनर दें, Respect your parents. अपने माँ बाप को बड़ी इज्जत दें, Honor your parents. और खुदा आपको अपलिफ्ट करेगा, And God will uplift you. खुदा आपको खूब सरफराज करेगा, He will uplift you. खुदा आपके दिल की मुरादें पूरी He करेगा। will fulfill the अभी desires. आपके मुंह से बात ना निकलेगी कि खुदा फुलफिल कर देगा, Before you say your desire, God will fulfill it. खुदा आपको बढ़ाएगा, बरोमंद करेगा। God will bless you. आमीन। Amen. अगर आप अपने माँ बाप से नाराज हैं, If you are angry with your parents, कभी ऐसा ना करें, don't do this. कभी भी ऐसा ना Never करें। do this. मुझे अच्छी तरह याद है, I remember एक बार मैं पाकिस्तान में टाउनशिप में हमारा क्रूसेड था, one time I had a meeting in Pakistan, और वहाँ पर मैंने इसी तरह बच्चों के ऊपर कलाम सुनाया कि अपने माँ बाप की इज्जत करो। and I preached on respecting parents. बड़े बच्चों ने अपनी जिंदगियां खुदावंद को दी, Many children gave their lives to God. बड़े बच्चों ने तहिया किया कि वो कभी अपने माँ बाप को रंजीदा नहीं करेंगे। Many children decided to never be angry with their parents. मीटिंग खत्म हो गई, तकरीबन लोग काफी चले गए, Meeting finished, everyone went. और तकरीबन हॉल जो था वो खाली हो The गया, hall was empty now. और हम वहाँ पर चंद लोग जमा थे। Only a few of us were there. एक बुजुर्ग आदमी वहाँ पर आया, An old man came to me. वो रोता जा रहा था, He was crying a lot. और ऐसे वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो He रहा was था। crying like kids. तो मैंने कहा खैर है बुजुर्गो, आप क्यों रो रहे हो? I asked the old man, "Are you alright?" तो आप कह रहा है कि आज मुझे मेरे बड़े गुनाह याद आ रहे हैं। He said, "I remembered all my sins today. जब मेरे माँ बाप जिंदा थे, When my parents were alive, मैंने अपने माँ बाप को बड़ा दुख दिया, I gave them many troubles. और मैंने उनको बड़ा सताया, I made them suffer और a lot. कई बार मैंने अपने माँ बाप को बड़े बुरे तरीके से पीटा, Sometimes I hurt them a lot. और एक बार तो मैंने अपने बाप की मार मार कर बाजू तोड़ दी। I broke my father's elbow. मेरे माँ बाप बड़ा दुख उठाकर इस दुनिया के अंदर गए। They died in great suffering. लेकिन आज जब मैंने बच्चों के ऊपर ये कलाम को सुना But है, when I heard you preach, तो मुझे मेरे गुनाह याद आ I रहे हैं, remembered my sins. और मेरा दिल कर रहा है And it's my heart's कि desire. काश के मेरे माँ बाप जिंदा हों, I wish they were still और मैं alive. उनके पाँव धो धो कर पीऊं, And I would wash their feet और मैं अपने गुनाह का इकरार करूं, and confess my sins. और मैं उनके पाँव को चूमूं और रोऊं और माफी I मांगूं। would kiss their feet and ask for forgiveness. लेकिन अब वो नहीं है, वो चले गए हैं। But they are gone now. मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब I सुनकर, said to the old man, "I'm very disheartened by this. लेकिन आपने चूंकि मुआफ़ी मांग ली है तो यकीनन खुदा आपको माफ़ करेगा। But because you have asked for forgiveness, God will forgive you." और तो आप कहाँ पर रहते हो? Where do you live? उसने कहा कि इसी 2 गलियां छोड़कर मेरा एक घर है, He said, "I just live nearby. लेकिन अब बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, But my kids have kicked me और out of the मैंने house. घर के बाहर वो एक जो है झोंपड़ी सी बना ली है, हट बनाई I है। live in a hut outside my house. और जब रात होती है, When it's nighttime, अगर मैंने टॉयलेट में जाना हो if I want to go toilet, तो मैं अंदर नहीं जा सकता, I can't go in the house. तो मैं घर के बाहर ही एक गटर है वहां पर चला जाता हूँ। So there's a gutter nearby, I go there. और मुझे बड़ा ही दुख हुआ And I was very कि disheartened. जो कुछ उसने जवानी में अपने माँ बाप के साथ किया था, Because what he done to his parents, और आज उसकी कीमत उसे अदा करनी पड़ रही थी। time was repeating itself. बच्चों, कभी भी अपने माँ बाप के साथ बुराई ना करें, उसे बुरा ना कहें, Children, never do wrong with your parents. क्योंकि बाइबल कहती है कि माँ बाप जो है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। Because Bible says that parents give their kids good things even if वो they're bad. सारी दुनिया के लिए बुरे हो जाते They हैं। might be bad for the world. शायद वो लोगों से छीन कर लेकर आते हैं, Maybe they might take things from other लेकिन people, आकर वो आपके मुंह में डालते हैं। but they will give it to you. वो दुनिया के लिए बुरे हैं, They are bad for the world, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छे but they हैं, are very good आपको for you. अच्छा नवाला देते They want हैं। to give you good food. आप इतने जवान हो गए हैं, You are so young. आप खा खा कर जवान हुए You हैं, have grown by eating food. आप पहन पहन कर जवान हुए You've हैं। grown by wearing clothes. उन्होंने आपके लिए बड़े दुख सह सह कर आपको इतना जवान किया है। They've gone through great suffering for you. अब उनका वक्त है Now it's their time कि आप उनकी रिस्पेक्ट करें that you start respecting them. और आप उनको इज्जत दें, You honor them और उनको घर के अंदर एक अच्छी जगह दें, and you give them a good घर place. के अंदर पहला नवाला उनको दें। First food in the house और goes to जब parents. कोई त्यौहार आता है, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता On है, any holiday, तो सबसे पहले उनके लिए नए कपड़े बनाएं, first go buy clothes for your और parents. घर के अंदर खुराक बनती है, Whenever you make food, सबसे पहले उनको रोटी दें। first go give it to your parents. खुदा आपका भला करेगा God will bless you और खुदा आपकी उम्र को दराज and He करेगा। will give you a long life. खुदावंद आपके साथ हो। God bless you. आइए हम दुआ करें। Let's pray. आसमानी बाप, मेरी मिन्नत है आज जब ये बच्चों को ऐ खुदा उन कलामे से शेयर किया गया है,
Dear Heavenly Father, we thank you, and today when we preach this word, और ख़ासकर जिन बच्चों ने आज ज़िंदगी के इस कलाम को सुना है, and the children that have heard this message, वो अपने माँ बाप की बड़ी रिस्पेक्ट करें they may respect their parents, और अपने माँ बाप को घर के अंदर एक अच्छी जगह दें give good value to their parents. और अपने माँ बाप के लिए खुशी का बाइस बने, They may be a source of happiness. ताकि खुदा तू उनको खूब सरफराज करे, So you will bless them, Lord. ताकि तू उनकी उम्र को दराज You करे, will prolong their life. ताकि खुदा अच्छी अच्छी नेमतों से वो आसूदा हों। They will be blessed abundantly. खुदा मेरी दुआ है Lord, I pray मसीही कौम के अंदर for the Christian nation. कोई नाफरमान बच्चे ना हों, No, there will be खुदावंद, no rebellious children. बल्कि वो सब अपने माँ बाप की इज्जत They करने will वाले हों। all be respecting their parents. तेरा शुक्र है खुदावंद, I thank you, Lord. और है खुदा तमाम बहन भाइयों के लिए And for the brothers and sisters जिन्होंने खुदा दरख्वास्तें भेजी हैं दुआ करने के who लिए, have sent me prayer requests, हम उन तमाम बहन भाइयों को तेरे फजल के तख्त के सामने लेकर I आते bring them हैं to your throne. और उनकी सारी एप्लीकेशन तेरे तख्त के सामने रख I bring देते their हैं applications to you, और दुआ करते and I हैं pray यीशु के नाम से उनको छू ले, in the name of खुदावंद। Jesus, touch them. यीशु के नाम से उनकी बीमारियां जाती रहे, In the name of Jesus, और the इस वक्त suffering be जो gone. लोग हमें देख रहे हैं The खुदा, people who are watching us हम right अपने now, हाथ इनकी तरफ बढ़ाते we हैं extend our hands to them. और ऐ खुदा जो भी इनकी बीमारियां हैं, Whatever their health issues is, हम इन तमाम बीमारियों को यीशु के नाम से in the name of Jesus, इनको इनके बदनों में से निकल जाने का हुक्म we देते हैं। command them to go out of the body. बीमार जिस्मों यीशु के नाम से शिफा पा जाओ, Unhealthy bodies be healed in the name of और ऐ Jesus. खुदावंद आसमान के दरीचे इनके लिए खोल Open दे, your heavens for them और ऐ खुदा इनको बरकत दे, and bless them. और खुदा तेरा आसमान सदा इनके लिए खुला रहे, Lord, your heaven be open for them. यीशु के नाम In the से name of Jesus. आमीन। Amen. आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ, बिलखुसूस खुदा की प्यारी चुनीदा कौम बनी इसराइल के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। इससे पहले कि हम रुखसत हों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ आवर मिनिस्ट्री, so there is a few ways that you can be a part of our ministry. First of all, please share this video with your friends, with your relatives, and if you go on our Facebook page, there is a bank account information, so you can pay your tithe and you can pay the love offering. So in this way you can be a part of our ministry. May the Lord bless you and have a wonderful and blessed week. Amen.